मजदूरों के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मजदूरों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन बड़े पैमाने पर जोर जुलूम कर रही है और जब मजदूर अपने हक, अपने डिमांड के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको मुकदमा करके निकाल देंगे। कि दमनात्मक कार्रवाई मजदूर पर आप करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनटीपीसी में अगर रोजी रोजगार का बात है तो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। जिलाधिकारी महोदय के कहा है कि आप सारे मामला को संज्ञान में आप लीजिए। 15 दिन का समय जिलाधिकारी को हमने दिया है। 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हमारा कार्रवाई शुरू होगा, मजदूरों का कार्रवाई शुरू होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी एनटीपीसी में कार्यरत अलग अलग डिपार्टमेंट के सैकड़ों मजदूरों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा वादा खिलाफी किए जाने को लेकर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मजदूरों की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने साफ रूप से जिलाधिकारी से आग्रह किया कि आप इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें और मजदूरों की समस्या को दूर करें, अन्यथा एनटीपीसी के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि कांटी थर्मल पावर में अलग अलग डिपार्टमेंट के सैकड़ों कामगार कर्मियों के द्वारा बीते साल 2024 में कामगारों ने 1 सप्ताह तक स्ट्राइक किया था, जिसके बाद 1 नवंबर 2024 को पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार के हस्तक्षेप से कामगारों के प्रतिनिधि मंडल और एनटीपीसी प्रबंधन के बीच समझौता वार्ता हुआ था, जिसमें 3 मुख्य मांगों पर एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा सहमति बनने पर लिखित सहमति पत्र पर समझौता किया गया, जिसके बाद कामगारों ने स्ट्राइक को खत्म कर दिया था। इस समझौते में जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की भी मौजूदगी रही थी। सहमति पत्र के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कामगारों की समस्या पर समाधान हेतु कार्रवाई का भरोसा एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा दिया गया। बावजूद अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं होता देख कामगारों ने इसकी जानकारी पूर्व मंत्री अजीत कुमार को दी। सहमति पत्र में दिए गए समय सीमा समाप्त होने के बाद कामगारों की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार दर्जनों मजदूरों को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले से जिलाधिकारी को अवगत कराया। एनटीपीसी की वादा खिलाफी पर पूर्व मंत्री ने जिलाधिकारी को कामगारों के हित की रक्षा के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने एनटीपीसी प्रबंधन की रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए लिखा कि यदि मजदूरों के हक में सहमति पत्र के अनुसार शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो फिर एनटीपीसी के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आगाज करेंगे। देखिए, आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जी से हम मिलने के लिए आए थे। मामला कांटी थर्मल पावर के मजदूरों से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि एनटीपीसी जो कांटी का इकाई है वो अच्छे ढंग से चले, अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन हो, ताकि देश के लिए खासकर पावर क्षेत्र में कांटी का भी एक नाम रहे। लेकिन मजदूरों के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। पिछले दिन थर्मल पावर के कामगारों ने अपने कई जेन्युइन मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। 2 दिन तक थर्मल पावर का विधि व्यवस्था मजदूरों के प्रोटेस्ट के कारण प्रभावित रहा। फिर जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के पहल के उपरांत जिला प्रशासन के अधिकारी, थर्मल पावर के सीईओ से लेकर नीचे के अधिकारी और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ हम लोग कांटी थर्मल पावर के आईबी में एक समझौता वार्ता के लिए बैठक किया था। 2-3 इशू पर समझौता हुआ था। पहला इशू था कि सेम वर्क के लिए सेम पे देना। एक साइड है, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं, जहां 94 मजदूर एक नेचर के काम में लगे हुए हैं, जिसमें 48 मजदूर को छोड़ के अन्य मजदूरों को उच्च स्केल का लाभ दिया जा रहा है। जबकि सेम काम 48 मजदूर कर रहे हैं तो उनको इस लाभ से वंचित किया जा रहा है
और वो मजदूर लगभग 4,500 रुपये का आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। इस पे वार्ता हुआ था। एनटीपीसी प्रबंधन ने कहा था कि जनवरी 25 में हम ये विसंगति को दूर कर देंगे। इससे पूर्व यूपीएल कंपनी थी जो जॉइंट वेंचर का, एनटीपीसी का जॉइंट वेंचर का कंपनी था। वह कंपनी एनटीपीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर देता था और मैन पावर जो थर्मल में कामगार के रूप में थे उनको यूपीएल कंपनी कई सुविधा उपलब्ध करा रही थी। यूपीएल कंपनी से जब इनका जॉइंट वेंचर समाप्त हुआ है तो वो जिस मजदूर को एचआर में कई तरह की सुविधा दिया जा रहा था उस सुविधा को बंद कर दिया गया है। कुछ को दिया जा रहा है, कुछ को बंद कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि मजदूरों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन बड़े पैमाने पर जोर जुलूम कर रही है और जब मजदूर अपने हक, अपने डिमांड के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको मुकदमा करके निकाल देंगे। तो मैं आपके माध्यम से न केवल जिला प्रशासन बल्कि एनटीपीसी प्रबंधन से भी कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाई मजदूर पर आप करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्थानीय हैं और सबसे पहले स्थानीय लोगों का बनता है कि एनटीपीसी में अगर रोजी रोजगार का बात है तो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन उनका जो दमन का नीति है वो स्थानीय लोग पर ज़्यादा चल रहा है। तो इसीलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि आप सारे मामला को संज्ञान में आप लीजिए और अपने स्तर से मजदूरों के हित में कैसे कार्रवाई हो सके, कैसे फैक्ट्री लॉ और ये लेबर लॉ के हिसाब से जो मजदूरों को सुविधा दे है वो मिले, इस पर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी सकारात्मक रूप दिखाते हुए एनटीपीसी से सारा रिपोर्ट जो हम आज मजदूरों के साथ मिलकर जो ज्ञापन दिया है वो सारा रिपोर्ट का उन्होंने मांग किया है और उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का समय जिलाधिकारी को हमने दिया है। 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हमारा कार्रवाई शुरू होगा, मजदूरों का कार्रवाई शुरू होगा। हम कतई मजदूरों के सवाल पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं, चूँकि यही मजदूर इस एनटीपीसी को चलाता है। अधिकारी तो माल मारते हैं, मज़ा मारते हैं, लेकिन मजदूर कड़ाके के ठंड में भी ठिठुरते हुए और इस थर्मल पावर को चला के और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और अधिकारी इसका शोषण कर रहे हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।